नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर की फुल पत्ती वाली क्लास का फटाफट रिवीजन क्लास। ये 1.5 घंटे की क्लास मात्र आपकी 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगी और इस क्लास के हैंड रिटेन नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। 6 सितंबर 2023 करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र किसने जारी किया है? तो पारंपरिक चिकित्सा में गुजरात घोषणा पत्र जारी किया है WHO और आयुष मंत्रालय ने मिलकर के। ये पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन था, गांधीनगर गुजरात में संपन्न हुआ आयुष मंत्रालय और WHO के द्वारा। आइए आयुष का फुल फॉर्म देखते हैं। A फॉर आयुर्वेद, Y से योगा, U से यूनानी, S से सिद्ध और H से होम्योपैथी। स्वदेशी ज्ञान को बढ़ाने हेतु यह सम्मेलन किया गया था। WHO इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। WHO के वर्तमान हेड डॉक्टर टेड्रोस हैं। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है। WWF इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। विष्णु जी का अंकोर वाट मंदिर यह कंबोडिया में स्थित है। इसका निर्माण सूर्यवर्मन सेकेंड ने करवाया था। कंबोडिया की राजधानी नाम पेन है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। सैन फ्रांसिस्को इसके संस्थापक लाला हरदयाल और सोहन सिंह थे। नील नदी का वरदान मिस्र को कहा जाता है। पानी में घुलनशील विटामिन का नाम है विटामिन बी और विटामिन सी। वसा में घुलनशील विटामिन का नाम विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। आप इसे कीड़ा से भी याद रख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के पहले AI एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण कहाँ किया गया है? तो दुनिया का पहला AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम का निर्माण हैदराबाद में किया गया। किस कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है? तो ग्रेने रोबोटिक्स फर्म के द्वारा इसका निर्माण किया गया। खतरे से निपटने में सक्षम है। यह ड्रोन, हथियार, बम आदि के खतरे से निपटने में सक्षम है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद का विलय भारत में 1948 में ऑपरेशन पोलो चला करके इसका विलय किया गया था। लल्लन टॉप सवाल देखते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटीसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है और यांगटीसी नदी के किनारे ही संघाई शहर बसा हुआ है। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं? तो अमेजन के वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग सेकेंड यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे सादिया से धुबरी को जोड़ता है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या है? तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम माही नदी है। भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है कांगो नदी। मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो लिम्पोपो नदी यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से गुजरती हैं? तो तीनों यानी कि कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में कनाडा से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन है? तो इनका नाम डेनियल मैकगैही है। ये कनाडा से खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर बनी है। इन्होंने जेंडर चेंज करवाया है, पुरुष से महिला बनी है। नोट पॉइंट में देखते हैं, तराइन का युद्ध, तराइन के 2 युद्ध हुए थे, प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गोरी के बीच। जीते थे पृथ्वीराज थर्ड प्रथम युद्ध में और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी जीता था। आप यहाँ देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड का अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति विनोबा भावे थे। भूदान आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया था और ये प्रथम सत्याग्रही थे।
भारत के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे थे। 2023 में रवि कन्नन को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। 2023 में 4 व्यक्तियों को मिला है, जिसमें से एक भारतीय रवि कन्नन भी है। इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग, नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। WWF, इसकी स्थापना 1961 में ग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर है। IUCN का हेडक्वार्टर ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक जारी की जाती है। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान ने डॉक्टर BG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 के लिए किसे नामित किया है? तो सत्यजीत मजमूदार को नामित किया गया है। उद्यमिता विकास हेतु इन्होंने उद्यमिता के क्षेत्र में अच्छे कार्य किए थे, इसलिए इन्हें नामित किया गया है। BG का फुल फॉर्म है बिहारी दास गोपाल दास पटेल, इनके नाम पे यह अवार्ड दिया जाता है। भारत में उद्यमिता के जनक माना जाता है इन्हें। भारत उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना इन्होंने किया था अहमदाबाद में। नोट पॉइंट में देखते हैं, हाल ही में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है शांता थोटम को। ललन टॉप सवाल देखते हैं, सू नहर जोड़ती है, सू नहर यह सुपीरियर और ह्यूरॉन को जोड़ती है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। 5 महाझीलों के नाम देखते हैं, आप एक ट्रिक से इसे याद रख सकते हैं। सुपर मिशन है ई आंटी, इससे आपको याद करने में आसानी होगी। सुपर से हो गया सुपीरियर, मिशन से मिशिगन, है से ह्यूरॉन, ई से एरी और आंटी से ओंटारियो। आप याद रख सकते हैं एक साथ इन 5 झीलों को। कई बार इसे एक क्रम में लगाने के लिए पूछा जाता है, तो इसका यही ठीक क्रम है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला आयोग कौन है? पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष जयंती पटनायक चुनी गई हैं। रऊफ नित्र, ये जम्मू कश्मीर का है। 5वां क्वेश्चन, हाल ही में प्रारंभ एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम का पहला संस्करण कब लॉन्च किया गया था? तो 2017 में इसका पहला संस्करण लॉन्च हुआ था। इसके 3 संस्करण लॉन्च हो चुके हैं अब तक। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में, इसके संस्थापक कनिंघम थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के हेड का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। कालाजार रोग यह प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग है, इसे परजीवी भी कहते हैं। इसका वाहक सैंड फ्लाई है, यानी कालाजार रोग का वाहक सैंड फ्लाई है। विडाल टेस्ट टाइफाइड में यूज किया जाता है। टाइफाइड जीवाणु द्वारा होने वाला एक रोग है। विधानसभा का 17वां कौन करता है? तो केंद्र में राष्ट्रपति करता है। उसी प्रकार से राज्य में विधानसभा का 17वां गवर्नर के द्वारा किया जाता है। DPT और MMR का टीका किस रोग में लगता है? तो DPT का फुल फॉर्म देखिए, D से डिप्थीरिया, P से पर्टूसिस यानी काली खांसी, T से टिटेनस में लगता है। MMR से मतलब है कि M से मीजल्स, M से मम्स और R से रूबेला, ये टीका लगाया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है इस क्वेश्चन को। 6वां क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है सर्वपल्लवी राधाकृष्णन की बर्थडे की याद में। सर्वपल्लवी राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति थे, ये 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके हैं और सेकंड राष्ट्रपति चुने गए थे। 1954 में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था। प्रथम बार भारत रत्न इन्हें दिया गया था, इनके साथ 3 व्यक्तियों को। 5 सितंबर 1962 को पहली बार यह मनाया गया था शिक्षक दिवस। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। ललन टॉप सवाल देखते हैं, सत्रिया नृत्य यह असम का नृत्य है, नवीनतम शास्त्रीय नृत्य में शामिल हुआ है। GST के बारे में देखते हैं। GST लागू हुई थी 1 जुलाई 2017 को।
101वें संविधान संशोधन के द्वारा यह समवर्ती सूची का विषय है। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी लागू की गई थी। यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। फर्स्ट भारतीय गवर्नर जनरल यानी कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर ये सीडी देशमुख थे। आरबीआई की स्थापना 1934 के अधिनियम से हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय ने छात्रों, शिक्षकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ में साझेदारी हुई है? तो मेटा के साथ साझेदारी हुई है। छात्रों, शिक्षक और उद्यमियों हेतु डिजिटल मार्केटिंग सिखाने के लिए यह साझेदारी की गई है। नोट पॉइंट में देखते हैं, बार्ड चैटबॉट कौन लॉन्च किया है? तो गूगल के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। लल्लन टॉप सवाल देखते हैं, तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर का है, झेलम नदी के किनारे है, यानी झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना का निर्माण किया गया है। माता टीलाई परियोजना बेतवा नदी पर है। पर्यावरण संरक्षण किस आर्टिकल में दिया गया है? तो पर्यावरण संरक्षण आर्टिकल 48A। आप कैपिटल ए जहाँ भी देखेंगे इसका मतलब है कि ये संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा डीपीएसपी में जोड़ा गया है आर्टिकल 48A पर्यावरण संरक्षण के लिए। ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 में दिया गया है। गौवध निषेध यह आर्टिकल 48 में दिया गया है। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में लगातार 10 बार इटालियन ग्रांड प्रिक्स जीतने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये रिकॉर्ड बनाया है मैक्स वेरस्टैपेन ने। ये नीदरलैंड देश के हैं। इनकी टीम का नाम है रेड बुल। लल्लन टॉप सवाल देखते हैं, बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय करजन थे। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था इसके विरोध में, यानी बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था 7 अगस्त 1905 को। मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पति को जीरोफाइट प्लांट कहा जाता है। जीरो मीन्स होता है ड्राई या सूखा। ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ओपेक का हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। क्षमादान, ये राष्ट्रपति का क्षमादान आर्टिकल 72 में है। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2023 कैलेंडर वर्ष के लिए भारत की विकास दर कितनी अनुमानित की है? तो भारत की विकास दर अनुमानित की गई है 6.7%। भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री में शामिल हुआ है। सेवा यानी सर्विस के क्षेत्र में बूस्ट हो रहा है। मानसून कमजोर होने के कारण महंगाई बढ़ेगी, ऐसा कहा गया है मूडीज के द्वारा। लल्लन टॉप सवाल देखते हैं, भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? यानी आईएसटी रेखा यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। एक ट्रिक है जिससे आप याद रख सकते हैं, आंधी में छाता उड़ा, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। सेबी की स्थापना 1992 के अधिनियम से हुई थी। यह एक वैधानिक संस्था है। माधवी पुरी बुच इसकी हेड है। यह शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है। पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को दिया गया था 1969 में। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में नैसकॉम के चेयरपर्सन पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो नैसकॉम यह एक संगठन है, टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा संगठन है नैसकॉम। इसका पूरा नाम है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। स्थापना इसकी 1998 में हुई थी। इसमें 3000 से ज़्यादा कंपनियां शामिल हैं। इसके हेड बने हैं राजेश नाम्बियाल। पीआईबी के हेड हैं मनीष देसाई जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं। एफटीआईआई के हेड आर माधवन हाल ही में चुने गए हैं। लल्लन टॉप सवाल देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो इसे कांस्य युगीन सभ्यता माना जाता है। धम्म चक्र प्रवर्तन से क्या आशय है? तो पहला उपदेश गौतम बुद्ध का पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कॉफी के बागान को फैजेंडा कहा जाता है। एरड़ अभिलेख का संबंध सती प्रथा से है।
और इसका संबंध भानुगुप्त से है। 11वां क्वेश्चन है, काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव नेपाल के काठमांडू में हुआ, सफलतापूर्वक संपन्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।